हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेश कुमार रेगर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल MWD मैथ्स विद देवेश में। इससे पहले अपन संबंध को पढ़ चुके हैं कि संबंध क्या होता है। अपन ने देखा कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत कैसे निकाले जाते हैं। चलो बढ़ते हैं फलन की ओर कि फलन क्या होता है। सबसे आसान तरीके से अपन देखेंगे फलन को। तो चलो देखते हैं फलन की परिभाषा पहले कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। इसका मतलब क्या है, जब अपन ने संबंध को पढ़ा था तो देखा था कि एक संबंध अपन को दिया हुआ होता था और संबंध में अपन जब x की वैल्यू जो पहले वाला अवयव जिसे अपन प्रांत कह देते थे, जो मान रखते थे उन्हें प्रांत कहते थे, तो प्रांत अपन इसको कहते हैं। समुच्चय तो p है पर जो मान रखते थे वो प्रांत के होते थे और जो मान आते थे वो परिसर के होते थे, तो अपन इसको प्रांत कहते हैं। कि प्रांत के अवयव अपन ने जब रखे तो एक अवयव की इमेज या 5 का प्रतिबिंब क्या मिला, 3 मिला, 6 का प्रतिबिंब मिला 4 और 7 का प्रतिबिंब मिला 5। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है अपन को, अलग अलग मिल रहा है ना। और एक भी 5 और 6 7 में से सभी के प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक भी अवयव छूट नहीं रहा, तो इसे अपन कहेंगे कि ये एक फलन है। ठीक है, अब एक उदाहरण जब अपन ने फलन में संबंध में देखा था तो उसमें देखो आप क्या देखा था, वो संबंध में ये वाला उदाहरण देखा था अपन ने। अब इसे ये संबंध था पहली बात तो, ठीक है, ये ऐसा संबंध था। अब इसको देखना है कि ये फलन है या नहीं है। परिभाषा में अपन ने देखा कि प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब अपन को मिलने चाहिए। अब देखो क्या जो इसमें समुच्चय ए है या प्रांत के अवयव हैं, इन सभी का प्रतिबिंब अपन को मिल रहा है क्या। देखो एक का प्रतिबिंब 2 मिल रहा है, 2 का प्रतिबिंब 3 मिल रहा है, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का 6, परंतु इस 6 का प्रतिबिंब है वो कहीं भी अपन को नहीं मिल रहा। तो ये संबंध तो है ही सही, परंतु इस अवयव के छूटने के कारण ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो एक बिंदु तो ये है कि फलन कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, कि यदि प्रांत में से या इधर आगे वाले समुच्चय में से एक भी अवयव छूटा जिसका प्रतिबिंब अपन को नहीं मिला तो वो फिर फलन नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो कोई सवाल अपन को दिया हुआ होगा, किस फॉर्म में दिया होगा, ऐसे दिया होगा कि जैसे 2,3 दे दिया, 3,4, 4,5, 5,6, 5,6, इस प्रकार से सवाल दिया होगा और पूछा जाएगा बताओ कि ये फलन है अथवा नहीं है, ये पूछा जाएगा। तो इसको अपन कैसे देखेंगे। ठीक है, ये आगे वाले जो अवयव होते हैं वो आगे वाले समुच्चय के होते हैं, या यूँ कहे कि प्रांत के अवयव होते हैं, और जो पीछे वाले हैं ये जो दूसरा समुच्चय अपन को दिया होता है बी, उसके अवयव होते हैं, या यूँ कहें कि परिसर के अवयव होते हैं, है ना। एक बात तो ये, और 2 रखने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 रखने पर क्या आ रहा है, 3। संबंध के अंदर जब अपन ने 2 रखा, कोई संबंध दिया हो जैसे y बराबर x+1, ठीक है, x+1, ऐसे ही एक एक का अंतर आ रहा है। अब x की जगह 2 रखें तो +1 होके कितना आ जाएगा, y का मान 3, है ना। x का मान 3 रखें तो y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से होता है। तो 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3, 3 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। ठीक है, या यूँ कहे कि 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 3 है, ऐसे भी अपन कह सकते थे। अब इसको अपन को देखना है कि ये फलन है अथवा नहीं है ना। तो पहले अपन देखते हैं कि नियम को, कि नियम कैसे बताए जाएंगे। ये एक सवाल आ गया 3,2, 2,1, ऐसे सवाल आ गया। ठीक, ऐसे सवाल आएगा। अब पहले अपन नियम देखते हैं फिर देखेंगे बाद में। अब पहला नियम कह रहा है कि एक अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या, ये एक समुच्चय 1 2 3, ये दूसरा समुच्चय 3 4 और 5। ठीक है, अब एक अवयव 1 है, जब इसको अपन ने जो भी संबंध अपन को दिया होगा उसमें जब अपन 1 रखेंगे, 1 का मान, तो अवयव मान लो कि रखने के बाद y का मान आया 3, या 1 रखा संबंध में तो प्रतिबिंब क्या आया, 3 आ गया। अब जब दोबारा अपन ने 1 रखा तो एक बार 4 आ गया। ठीक है, अब ये जो वाली कंडीशन है कि एक अवयव का प्रतिबिंब अपन को 2 2 अवयव मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है।
ऐसे जब अपन को मिलेगा तो वो फिर फलन नहीं होगा। यही प्रथम नियम कह रहा है जो अपन को पहला वाला दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रांत के एक अवयव की दो दो इमेज या दो प्रतिबिंब प्राप्त हो तो वो फिर फलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फलन नहीं होगा। एक कंडीशन तो ये होगी। अब दूसरी कंडीशन दी है उसने, ये देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब एक अवयव हो सकता है। कैसे? अब ये तो हो गई, तो ये तो फलन नहीं है। ठीक है, अब फिर से 1 2 3 इधर ले लिया, 3 4 और 5। अब प्रांत का मान लो एक की इमेज मिल रही है 3 अपन को। ठीक है, और 2 की इमेज भी 3 मिल रही है। तो ये जब ऐसे मिले या 3 की इमेज भी वापस 3 मिल रही है तो ये तो फलन होगा। ये इसने दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो ये तो फलन की है कंडीशन कि वो फलन होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे वाले सवाल। आई होप आपको दोनों जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। ये इस वाली कंडीशन में वो फलन होगा, परंतु यदि एक की इमेज एक बार 3 मिले एक बार 4 मिले तो वो फिर फलन नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। एक क्वेश्चन दिया है, निम्न में से दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का अन्वेषण करते हुए अपन को बताना है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है वो फलन है अथवा फलन नहीं है। ठीक है, अब देखो आप जो आगे वाले अवयव है वो आगे वाले समुच्चय में से लिखते हैं अपन। आगे वाले 2,1 में से 2 लिया, 3,1 में से 3 लिया, 4,2 में से 4 लिया। ठीक है, अब पीछे वाला समुच्चय नाम दे देते अपन इसको ए बी। अब 2,1 का 1, 3,1 का 1 तो लिख ही दिया अपन, 4,2 का 2। ठीक, अब इमेज कैसे देखेंगे, 2,1 पहला कोष्टक तो 2 की इमेज कहाँ है, 1 पे है। दूसरा 3,1 है तो 3 की इमेज 1 है। तीसरा कोष्टक 4,2 है, 4 की इमेज 2 है। अब ये वाली कंडीशन फलन की होती कि नहीं होती, बोली होती है। प्रांत के किन्हीं दो अवयवों की इमेज 1 तो हो सकती है। ठीक है, तो ये फिर फलन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसने कहा है कि कारण सहित बताइए, तो कारण कैसे बताएंगे अपन कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की इमेज अपन को अद्वितीय मिल रही है तो ये फलन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो आप। अगले में दिया है 2,2, 2,4, 3,3 और 4,4। तो आगे वाले अवयव जो हैं वो अपन इधर लिख देंगे, यही है। दूसरे में 2, 3, 4 ये है। अब इमेज को कैसे देखेंगे, 2,2 है तो 2 की इमेज क्या है, 2 है। आगे वाले अवयव की इमेज पीछे वाला अवयव होता है तो 2,2। अब 2,4 में आगे वाले 2 की इमेज क्या है, 4 है तो ये 4 हो गई। ठीक है, आगे 3,3 तो 3 की इमेज कहाँ बन रही है, 3 पे बन रही है। ठीक है, 4 की 4 पे बन रही है। अब पहली बात, अब प्रांत के एक ही अवयव की इमेज अपन को अलग अलग 1 2 भी मिल रही है और 4 भी मिल रही है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो तो ये कंडीशन होती है कि ये फलन फिर नहीं होता। ठीक है, ये इस प्रकार से फलन नहीं होगा। कारण कैसे बताएंगे कि प्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब 2 और 4 दो दो मिल रहे हैं, इस कारण यह फलन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा फलन है अथवा नहीं है, इसको अपन कैसे बताते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इससे आगे वाले वीडियो में अपन फलन से संबंधित प्रश्नावली 2.3 को करेंगे, तो देखना ना भूलें फलन पार्ट 2। ठीक है।